नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स ICSE बोर्ड और उसका बड़ा स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है मैट्राइसेस। सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना। और इसकी कुछ क्लासेस हो चुकी है और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास में सेकेंड टॉपिक है इसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी कि रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है उसका किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बड़ा सिंपल सा काम, ठीक है। कोई भी बच्चा कर लेगा इसको, चाहे 5th क्लास का भी बच्चा क्यों ना हो। मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है, अच्छा इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए 3 -1 2 4 -3 -2, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अगर मुझे 5a की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 5a की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको जैसे कि वैसे लिख दो। यहां पर क्या हो जाएगा 5 और a की वैल्यू कितनी है 3 -1 2 4 -3 -2, ठीक है। यही वाला मैट्रिक्स है, उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्चुअल ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ना, इसी को स्केलर बोला जाता है। स्केलर मतलब कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसा, तो बड़ा सिंपल सा काम है। इस 5 का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट्स में कर दो, सारे, किसी को भी मत छोड़ो। जितने भी एलिमेंट्स अंदर है सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 -5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा -15, 5 2 जा -10। बस ये हो गया आंसर इसका, ये आंसर है। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जो ऑर्डर इसका है ना वही ऑर्डर रहेगा। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 बाय 1 2 3 2 बाय 3, तो इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 2 बाय 3 ही रहेगा। जितना ऑर्डर इसका उतना ऑर्डर इसका। मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके सारे एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एक एग्जांपल ये वाला यहाँ पर लिख लीजिए और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मीन्स मल्टीप्लाई ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय दिस स्केलर। मतलब जो स्केलर नंबर रहेगा, यानी स्केलर है मेरे पास में कांस्टेंट, उसका सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन कर दो, काम हो गया। तो इससे रिलेटेड हम यहां पर MCQ करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो MCQ करेंगे उसमें केवल इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें जो प्रीवियस वाला रहेगा, जितना भी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो सारी बातें यूज करना है हमें अब आगे। कहने का मतलब जो पहली क्लास, जो मैट्रिक्स की पहली क्लास पढ़ी थी ना, वो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी क्लास पढ़ी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। 3rd क्लास 4th क्लास आपको एक तरफ से करते हुए आना, तब मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 इंटू, देखिए 4 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो आपको मालूम है ना कि 4 का क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 5 जा 20 और 4 इंटू x कितना हो गया 4x, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। आई क्या बात समझ में। इस 4 का दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 5 है तो 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y -10 और इज इक्वल टू 10 और 22। बस, मतलब नई चीज क्या सीखी हमने, बाकी तो सब पुराना ही है। नया ये सीखा कि स्केलर क्वांटिटी है सामने, तो उसका सब में मल्टीप्लिकेशन करना। यह 5 है तो 5 का सब में मल्टीप्लिकेशन करना। अब आप ये मत बोलना कि -5 का क्यों नहीं किया सर, इस माइनस को मैंने यहां पर बचा के रखा है। अब क्या करेंगे, सिंपल जैसा सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 20 - 5y 20 - 5y और 4x - 10, 4x -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा और इज इक्वल टू 10 और 22। हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है,
सेम है मतलब, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5y इज इक्वल टू 10, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, ये, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 22, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो इसके इक्वल टू ये और इसके इक्वल टू ये। अब 5y जाएगा इधर, 10 जाएगा इधर, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 5y, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y, मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहां पर 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 22 माइनस 10, 22 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 जा 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3, बस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, ऐसा कहां पर आंसर है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये यहां पर आंसर है, आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो कितना सिंपल काम है, बस नई बात क्या देखी हमने कि इसका सब में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका सब में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और फिर जो पुराना काम था वही करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। a इज इक्वल टू इतना गिवन है और इसकी ये है, तो मैट्रिक्स b क्या होगा, मैट्रिक्स b क्या होगा, देखिए यहां पर क्या गिवन है आपको, हमें क्या गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और 4, और कितना है -3 0, ऐसे ही है ना, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा, हाँ बिल्कुल सही है। आपको ये भी तो गिवन है, ये भी तो गिवन है, तो a की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, a की वैल्यू कितनी है -3 माइनस 7, -3 माइनस 7 और 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, ये a की वैल्यू है, ठीक है। अब देखना वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमें, b की, अरे ये और b की जैसे कि वैसे ही रखा मैंने। अब b की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये माइनस b है ना, तो माइनस जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 7 0 माइनस 8, और ये मैट्रिक्स से इधर आएगा तो सेम अलजेब्रा का रूल लगेगा। अरे कोई भी क्वांटिटी उधर से इधर आती तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता, तो ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 6 4 -3 और 0, बस। अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना, -3 माइनस 6 -7 माइनस 4 0 -3 है ना, और -8 और -0 इज इक्वल टू b, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -9 -11 माइनस माइनस +3 और -8, तो लो b की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। b की वैल्यू क्या है, -9 और -11 और 3 और -8, मतलब करेक्ट आंसर कौन दिख रहा है, फोर्थ है ना, -9 -11 3 और -8, इतना सिंपल काम है, ठीक है ना। चलिए मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा होगा कि हम फिर से 5th 6th क्लास की मैथ्स से पढ़ रहे हैं ना, प्लस माइनस करना, बस इतना सही तो काम है, हाँ बिल्कुल सही बात है, उतना ही काम है। चलिए आगे बढ़ते हम। इफ I इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स से याद आ रहा क्या आपको, I2 किसको बोलते हैं, I2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर 2 है इसलिए, तो I2 किसको बोलते हैं, ये 1 1 0 0, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 1, मतलब लीडिंग डायगोनल बोल दो, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, चाहे डायगोनल बोल दो, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, इसको तो सेकेंडरी डायगोनल बोला जाता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो जो डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट सारे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना कंपलसरी है, ठीक है ना। चलिए एंड m+4i, देखिए क्या गिवन है आगे, m+4i इज इक्वल टू
8 -3 4 2। देन मैट्रिक्स एम इज, एम की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, एम की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आई की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, एम इज इक्वल प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू आई, या तो 4 इंटू आई, चलो लिख देता हूं मैं 1 0 0 1 और इज इक्वल टू 8 -3 4 2। याद रहे कि नया नया क्या है यहां पर, आई का मतलब हुआ जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन रहता है ना उसी का आर्डर। अगर आपसे बोला जाए यहां पर आर्डर 2 नहीं भी बोला जाता ना, तो आपको कौन से मैट्रिक्स की जरूरत है, यहां पर 2/2 की है ना, तो आप 2/2 का ही मैट्रिक्स लेंगे यहां पर। कई बार नहीं बोला जाता एग्जाम में, ठीक है ना। जो जिस आर्डर की रिक्वायरमेंट है वही आर्डर आपको आई लेना है। मतलब यहां पर 2/2 है तो ये 2/2 का ही लेना है, और यहां 3/3 होता तो 3/3 का लेते हम। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस, अच्छा चलो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो क्या हो जाएगा 4 0 0 4 इज इक्वल टू 8 -3 4 और 2। आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दे, 0 में करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा ना। हाँ, ये उस साइड जाएगा तो आपको मालूम है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड से कोई क्वांटिटी अगर राइट हैंड साइड में जा रही है तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा 4 0 0 4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा 4 -3 4 और -2, 2 -4 कितना हो जाएगा -2। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई आंसर मिल जाएगा आपको 4 4 4 4 -3 -2, बहुत बढ़िया, ये डी आंसर मैच हो रहा है यहाँ पर 4 4 -3 -2, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4th इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, सीधा सीधा जो 5th 6th क्लास में कर रहे थे वही काम है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका देखिए क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि ये जो 2 है ना, 2 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 3 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, इतना सिंपल सा काम है। चलो कर रहे हैं हम, 2 का सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 2 का 2x, 2 का 0 और 2, ठीक है ना, 0 और 2 ये हो गया, और प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 3y और 6 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, क्या हो जाएगा z -7 और 15 और 8, इतना हो गया। क्या करें, सिंपल एडिशन, तो इसका और इसका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2x + 9 2x + 9, और इसको ऐड करेंगे तो 3y, और इसको ऐड करेंगे तो 8, बहुत बढ़िया। और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू z -7 और 15 और 8। अब कंपेरेबल, अरे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, अरे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू जेड, मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई 9, एक तो वैल्यू आ गई डायरेक्ट, 2x + 9 इज इक्वल टू -7, तो 9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -7 -9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -8। समझ में आया क्या भाई, -7 -9 कितना हो जाएगा -16, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8। हाँ, अब इसको इससे कंपेयर करो तो 3y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 5 जा 15। इसको इससे कंपेयर करने से कोई फायदा है क्या, कोई वेरिएबल है क्या इसमें, अरे 8 इज इक्वल टू 8 लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा उससे हमें। तो ये 3 चीजें मिल गई, x की वैल्यू क्या है -8, हाँ चलो ठीक है ये 3 में लिखा है, y की वैल्यू 5
मतलब सेकेंड और फोर्थ हो सकता है, सेकेंड और फोर्थ हो सकता है। जेड की वैल्यू 9 यानी कि सेकेंड आंसर होगा इसका। क्या होगा? सेकेंड आंसर होगा। -8, 5 और 9, -8, 5 और 9। बहुत बढ़िया। इतने सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर था ये, लेकिन इजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। a = b = मालूम है तो a - 2b की वैल्यू फाइंड करो। अरे a - 2b, a - 2b क्या हो जाएगा भाई? a - 2b = सिंपल सा काम, a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है? 4, 7, 3 एंड -2। -2, b की वैल्यू क्या है? कितनी है? 1, 2, 1, 2, -1 और 4। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 4, 7, 3 एंड -2। -2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2, 4, -2 और 8। क्या करेंगे? स्केलर क्वांटिटी का सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितने भी एलिमेंट सब में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब 4 - 2 तो 2 लिख दूं क्या डायरेक्ट? 7 - 4 तो 3 लिख दूं। 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 और -2 और इसमें से -8 तो -10। भैया बना के देखना, खुश मत हो जाना कि बिल्कुल सिंपल है तो सर हम तो डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे। नहीं बनेगा भैया, एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाओगे। प्रैक्टिस मतलब इजी भी है तो भी आपको पेन चलाना है, पेन। स्क्रीनशॉट वाला चक्कर छोड़ो, ठीक है ना, कि अरे सर हमने तो स्क्रीनशॉट ले लिए, आपके सारे वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लिए और वो बाद में नोट करेंगे। कभी नोट नहीं होते, फिर वो स्क्रीनशॉट पड़े रहेंगे, पता लगा कि कहाँ गए, कभी जीवन में फिर उसको खोल के नहीं देखेंगे। आपका जो ट्रेडिशनल तरीका होता है आपको समझ में आ गया, उसको नोट करो, एक बार प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड आप कोई भी बुक उठा लो, अलग उठाओ। जो बुक हम पढ़ रहे हैं उससे मत करो, दूसरी बुक उठाओ आप, ठीक है, उसके क्वेश्चन बना के देखो। ये होता है सही तरीका, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सही प्रॉपर तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, चाहे कोई भी बुक उठा लो आप। चलिए 2, 3, 5 - 10, 2, 3, 5 - 10 कहां पर है? ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन ना, 2, 3, 5 - 10। तो मजा आया कि नहीं? ठीक है ना। तो हमने यहां पर MCQ किए, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में अब आगे चलेंगे, अगले सेगमेंट में इसके क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो देखेंगे और वो भी सेम इसी टाइप से है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।